नमस्कार, आप देख रहे हैं IND हिंदी न्यूज। मध्य प्रदेश की संध्या समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। सभी लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान, जेल से सरकार चलाने पर कसा तंज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को लेकर देश भर में राजनीति का माहौल गर्म हो गया है। पहले इस गिरफ्तारी के खिलाफ सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन फिर उन्होंने अपनी याचिका को वापस ले लिया। अब इस मामले की सुनवाई निचली अदालत में होगी। ऐसे में इस बीच सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सीएम केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें पहले इस्तीफा देकर आरोपों से बरी होना चाहिए। सीएम मोहन यादव ने कहा, मुख्यमंत्री के रूप में जेल जाना यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जेल गया हो। उन्होंने कहा कि अपने देश का इतिहास है, जब भी किसी नेता पर कोई आरोप लगता है तो वह सबसे पहले अपना इस्तीफा देते हैं और जब तक आरोप से बरी नहीं हो जाते तब तक वो अपना दायित्व नहीं लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी तक किसी ने भी अपना दायित्व तब तक नहीं लिया जब तक वे आरोपों से बरी नहीं हो गए। अभिषेक बच्चन का चुनावी डेब्यू करा सकते हैं अखिलेश, जानिए किस सीट से मिल सकता है टिकट। लोकसभा चुनाव 2024 में बॉलीवुड स्टार अभिषेक बच्चन चुनावी डेब्यू कर सकते हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि समाजवादी पार्टी उन्हें मध्य प्रदेश की खजुराहो लोकसभा सीट से टिकट दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा को टिकट दिया है। शर्मा को कड़ी चुनौती देने के लिए समाजवादी पार्टी अभिषेक को टिकट दे सकती है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव या बच्चन परिवार की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन चर्चा है कि अखिलेश यादव खजुराहो से अभिषेक बच्चन को टिकट देने के बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं। खजुराहो सीट से अभिषेक को टिकट देकर समाजवादी पार्टी विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल बनाना चाहती है। ऐसा होने पर VD शर्मा को कड़ी चुनौती मिलने के आसार है। फिलहाल इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है। बीजेपी का दावा, छिंदवाड़ा के 400 कांग्रेस पदाधिकारी भाजपा में हुए शामिल। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से 400 कांग्रेस पदाधिकारी गुरुवार को सत्तारूढ़ दल में शामिल हो गए। इनमें छिंदवाड़ा से 4 बार विधायक रहे दीपक सक्सेना के बेटे अजय सक्सेना और बलराम पटेल शामिल है। दीपक सक्सेना वरिष्ठ कांग्रेसी कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं और पटेल कांग्रेस की प्रदेश इकाई के प्रमुख जीतू पटवारी के दूर के रिश्तेदार होने का दावा करते हैं। छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है और 2019 के आम चुनाव में 29 सीट वाले मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने यही एकमात्र सीट जीती थी। दीपक सक्सेना ने अपना इस्तीफा पटवारी को भेज दिया है और सूत्रों ने कहा कि उनके भी भाजपा में शामिल होने की संभावना है। दीपक सक्सेना ने 2019 में कमलनाथ को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी सीट छोड़ दी थी ताकि वह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रह सके। MP राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा स्थगित, लोकसभा चुनाव के कारण तारीखों में हुआ बदलाव, अब इस दिन होगा एग्जाम। मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। MP लोक सेवा आयोग ने MPPSC प्रारंभिक परीक्षा की तारीखों में बड़ा बदलाव किया है। लोकसभा चुनाव के कारण आयोग ने 28 अप्रैल को होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया है। बुधवार को इन संबंध में नोटिस भी जारी किया गया है। MPPSC प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन अब 28 अप्रैल के बजाय 23 जून 2024 को राज्य के विभिन्न शहरों में होगा। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 12 जून 2024 को जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.mpsc.mp.gov.in और mponline.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। VD शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश के लोगों के सुझाव संकल्प पत्र में होंगे शामिल। भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की इच्छा थी कि पार्टी का संकल्प पत्र जनता के सुझावों पर आधारित हो। इसके लिए प्रदेश में मंडल स्तर तक संरचना बनाई, टोलियों का गठन किया। सभी 29 लोकसभा क्षेत्रों में 1200 स्थानों पर सुझाव पेटियां लगाई गई और 58 प्रचार रथों के माध्यम से भी गांव-गांव से सुझाव एकत्रित किए गए। इन सुझावों को केंद्रीय चुनाव प्रबंधन समिति के अंतर्गत संकल्प पत्र टोली को भेज रहे हैं, जहां से उन्हें पार्टी के संकल्प पत्र में शामिल किया जाएगा। यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने मीडिया से चर्चा के दौरान कही।
मध्य प्रदेश में पहले चरण के लिए दाखिल हुए 9 नामांकन पत्र। जबलपुर और छिंदवाड़ा सीट अभी भी बाकी। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सत्ताधारी पार्टी भाजपा और विपक्ष पार्टी कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। वहीं इस बीच लोकसभा चुनाव के निर्वाचन कार्यक्रम के दौरान राज्य में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी जारी है। पहले दिन जहां भाजपा के 3 उम्मीदवारों सहित 6 नामांकन दाखिल किए गए थे, वहीं दूसरे दिन गुरुवार को 3 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों से 3 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इसी के साथ राज्य में अब तक पहले चरण के चुनाव के लिए कुल 6 उम्मीदवारों द्वारा 9 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। लोकायुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका पर नेता प्रतिपक्ष ट्वीट लिखी ये बात। लोकायुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को लोकायुक्त की नियुक्ति में संवैधानिक रूप से नियुक्ति प्रक्रिया के तहत नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मुझसे विचार विमर्श करना था, जो कि नहीं किया गया। मैंने मध्य प्रदेश राज्य सरकार के इस निर्णय को, जो कि असंवैधानिक तरीके से लिया गया है, उसे माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के समक्ष चुनौती दी थी। मध्य प्रदेश की जनता के साथ यह समाचार साझा करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आज माननीय मुख्य न्यायाधिपति उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ द्वारा मेरी याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा गया है। साथियों, मैं सदैव आपके हित की आवाज उठाता रहूंगा। संविधान को बचाने की यह जंग जारी रहेगी। छिंदवाड़ा में 44 साल पुराने साथी दीपक सक्सेना को मिली थी राजनीति में कमलनाथ के हनुमान की संज्ञा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। अब कमलनाथ के सबसे करीबी और विश्वसनीय पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने भी पार्टी को अलविदा कर दिया है। व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पूर्व मंत्री ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दिया। अपने अगले कदम के बारे में उन्होंने नहीं बताया, लेकिन गुरुवार को ही दीपक सक्सेना के छोटे बेटे अजय सक्सेना ने भोपाल में भाजपा की सदस्यता ली है। लिहाजा अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि वे भाजपा में शामिल हो सकते हैं। भाजपा नेता काफी लंबे अरसे से दीपक सक्सेना को भाजपा में लेने के लिए प्रयासरत थे, लेकिन दीपक सक्सेना चट्टान की तरह कमलनाथ के साथ खड़े रहे। दीपक सक्सेना की जिले में कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ के बाद तीसरे नंबर के नेता की हैसियत थी। ऐसे में ये घटनाक्रम पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। मंत्री विजय वर्गीय बोले, मंदिर तोड़ने वालों की समाधि पर फूल चढ़ाने जाते हैं कांग्रेसी। मध्य प्रदेश सरकार में नागरिक आवास एवं विकास तथा सांसदीय कार्य मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने विपक्षी नेताओं और उनके संगठन पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी पर श्री विजयवर्गीय ने कहा है कि विपक्ष ने मोदी जी की तुलना औरंगजेब से की है। औरंगजेब कौन था? इस देश में मंदिरों का सर्वनाश किसने किया? इस देश के मंदिरों को किसने तोड़ा, किसने लूटा? औरंगजेब ने। और औरंगजेब की समाधि पर पुष्प चढ़ाने कांग्रेस के नेता जाते हैं, विपक्ष के लोग जाते हैं। हमारे नेता तो मंदिर बनाने का काम करते हैं, उनकी आप औरंगजेब से तुलना करेंगे? लोकसभा चुनाव में जनता ऐसे सभी बयानों का तरीके से जवाब देगी।